घर का सबसे खूबसूरत और जानदार एरिया किचन है, और अगर किसी के दिल में घर करना हो ना, तो किचन के ज़रिए ही जाया जा सकता है। अच्छे अच्छे खाने खिलाकर, और अच्छे अच्छे खाने बनाने आते होंगे। जब किचन में जब हम जाते हैं ना, तो हमारा मूड स्विंग कर रहा होता है, कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है, लेकिन करना तो हमने ही है ना। कभी किचन मैनेजमेंट, कभी किचन के काम, कभी घर के बारे में, कभी बच्चों के बारे में। तो आज मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर करने जा रही हूँ ना, वो ये है कि किचन के कामों को मैनेज किस तरह करना है, हैंडल किस तरह करना है। कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी ना, कि जिससे आपके घर के काम, किचन, स्पेशली रमज़ान में किचन को हम किस तरह लेके चल सकते हैं स्मूथली, कि थकावट भी ना हो और प्रॉब्लम भी ना हो, बखेड़ा भी ना फैले, काम भी ज़्यादा ना हो। और साथ के साथ आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पर ट्यूलिप समोसा। बहुत हो गए पुराने समोसे खा लिए हमने, और आज मैं आपको बिल्कुल न्यू तरीके से ना समोसा बनाने की ट्रिक बता रही हूँ कि ये समोसा कैसे बनता है। तो साथ साथ हम समोसा बनाते हुए भी देखेंगे, और साथ साथ मैं आपको टिप्स भी दूँगी। अच्छा, पहली टिप ये है कि आपने देखना है कि किचन में सबसे बड़ा काम कौन सा है, तो उसको टाइमली स्टार्ट कर दें। ये नहीं है कि आप रोज़ा इफ्तार होने वाला है और आप 1-2 घंटे पहले जाएं। अगर बड़ा काम है, जैसे समोसे बनाने काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग काम है, तो आप इसको दिन के 12 बजे 1 बजे ना बनाना स्टार्ट कर दें, और हाथ चलती चलती चलाना है। या फिर कोई और बड़ा टास्क है, बिरयानी बनानी है, तो उसके लिए हाफ टन चीज़ें क्या ऐसी करके रखी जा सकती हैं कि टाइम पे जो है ना वो बिरयानी बन जाए। जैसे प्याज काटी जा सकती है, लहसुन अदरक पीसा जा सकता है। इसके अलावा भी और बहुत सी आइटम्स होती हैं किचन की, जो हम काम करते हुए ना हम बड़े बड़े टास्क ले लेते हैं, तो उनको जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए, एंड टाइम पर नहीं सोचना चाहिए। और दूसरा अहम पॉइंट ये है कि जब कभी आप किचन में काम कर रही होती ना, आप कोशिश किया करें बर्तन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ ना हो। अगर यूज़ होते हैं ना, जैसे बड़े बर्तन आपने यूज़ किए हैं, आपने आटा गूंदा है और उसको क्या कहते हैं आपने बड़े बर्तन में गूंदा है, तो उसको फ़ौरन से गूंदने के बाद छोटे बर्तन में शिफ्ट कर लें। समोसे बनाए हैं, पकौड़े बनाए हैं, उसके लिए आपने इसका जो मसाला वगैरह रेडी किया है, उसको बनाने के बाद उसको उसी में ना पड़ा रहने दें, परात में या फिर तशले में ना पड़ा रहने दें, बल्कि इसको छोटे बर्तन में शिफ्ट कर लें, और साथ के साथ ही ना उसको वॉश कर लें, ताकि ढेर से बर्तन इफ्तारी के टाइम इकट्ठे हो जाते हैं ना, और फिर किचन की हालत देख के बुरा हाल हो रहा था कि मैंने तो अभी ये भी समेटना है। तो इस तरह फिर ये है ना कि मैनेज हो जाएगा सारा कुछ, के साथ बर्तन भी वॉश होते रहेंगे। तीसरा अहम पॉइंट ये है कि जब कभी आप खाना बनाए ना, आपने घर वालों को देख के बनाना। कि जैसे आजकल ये होता है कि दोपहर का खाना नहीं बनता, ये सबके रोज़े होते हैं, तो शाम को अफ्तारी भी बनानी होती है। तो अफ्तारी जब हम खा लेते हैं ना, तो फिर खाना बहुत थोड़ा सा खाया जाता है। तो खाना ऐसा बनाएं कि जो थोड़ा सा ड्राई हो, और कम बनाया करें। जैसे कि आपके घर में अगर फ्रेश खाया जाता है तो थोड़ा थोड़ा बनाएं, क्योंकि अफ्तारी के बाद इतना नहीं होता, इतनी गुंजाइश ही नहीं होती कि खाना भी खाया जाए। तो आप इतना बनाएं कि बस थोड़ी बहुत, जैसे आधी रोटी, 1 रोटी की भूख अगर हो है भी तरावी पढ़ने के बाद, या फिर आप लोग साथ में ही खाना खाते हैं, डिफरेंट तरीक़ाकार होते हैं अपने अपने घरों के, तो उस तरीके से आप खाना बनाएं, और सबसे पूछ के बनाएं किसने कितनी खाना है, और सालन भी उसी हिसाब से बनाएं, क्योंकि वेस्टिंग जो है ना अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। ऐसा ना हो कि आपने इसमें ना जल्दी जल्दी खाना ज़्यादा भी बना लिया है, अफ्तार भी ज़्यादा बना लिया, और वो वेस्ट हो रहा है, और फिर वो अगले दिन आप किसी और को दे रहे हैं, या फिर ख़राब होके डिक्लटर कर रहे हैं। तो ऐसा आपने कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर मैं आपको समोसों से रिलेटेड थोड़ा सा आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे आधा किलो जो था ना मैदा लिया था, और उसको मैंने 1 कप निकाल के रखे था, वो इस्तेमाल होना था। उसके बाद फिर मैंने उसमें 3 चम्मच भर के जो है ना वो ऑयल डाला, घी भी डाल सकते हैं, और मैंने थोड़ा सा नमक, हाफ टी स्पून, और थोड़ा सा ज़ीरा डाला, कलौंजी भी डाल सकते हैं आप लोग। तो बस उसको नीट कर लिया, गूंथ लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको फ़ौरन से ना दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दिया, इसीलिए क्योंकि मुझे दूसरा बर्तन चाहिए था। आलू वगैरह की स्टफिंग तैयार करनी है, आप चाहे तो चिकन की भी स्टफिंग रेडी कर सकते हैं बस। फिर इसके बाद हमने इसको 10-15 मिनट का स्टे देना है, और उसके बाद जितने भी पेड़े बन सकते हैं, जैसे आम रूटीन का जो पेड़ा बनता है ना रोटी के लिए, बस इस तरह इसको बना लेना है, और इसको हमने बेल देना है। हाँ जी, 4 अहम पॉइंट ये हैं कि खाना जो है ना, जैसे
चावल बनाने हैं, आपने सालन बनाना है, असर से पहले पहले बना के रख लें। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही असर होती है ना, टाइम कहाँ और कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। बस फिर आप थोड़ा बहुत जो फ्राइंग का काम है या आपने फ्रूट्स वगैरह कट करने हैं तो वो कर लें। और कोशिश किया करें कि मग़रिब होने से तकरीबन आधा घंटा पहले बिल्कुल फ्री होके फ़ारिग होके बैठ जाएं। क्योंकि जो वो टाइम होता है ना, वो कबूलियत का टाइम होता है। उस टाइम आप सब घर वालों को लेके दुआएं मांगा करें और ज़िक्र अस्कार किया करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान दिया और हमें इसकी रहमतों बरकतों से नवाजा। नेक्स्ट अहम पॉइंट ये है कि फ़्रोज़न आइटम बस इतनी रखें कि जो बस एक हफ़्ता तक चल सकें। ज़्यादा क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, हम फ्रेश भी बना लेंगे तो गुजारा हो जाएगा। और ज़्यादा फिर लंबे अरसे के लिए जब हम फ्रोज़न आइटम बनाते हैं ना, तो वो फिर उसका ना वो टेस्ट रहता है, ना वो क्या कहते हैं जायका रहता है, और वो थोड़ा सा ओल्ड भी हो जाता है। खाना खाने को दिल नहीं जाता। कि बस एक हफ़्ता इनफ होता है कि हम फ्रोज़न आइटम कोफ्ते बना के रख सकते हैं, समोसे रोल बना के रख सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि अगर आप गोश्त वगैरह भी लाते हैं ना, तो वो भी एक हफ़्ते का, जैसे कीमे के पैकेट बना के रख लिए और कीमे को हाफ़ टन करके रख दिया करें। कि जैसे कभी कीमे के पराठे बनाने हुए या फिर क्या कहते हैं चिकन को भी हाफ़ टन करके मसाला लगा के रख लें और उसको फ़ौरन से तवा चिकन वगैरह बना सकते हैं। तो इस तरह पैकेट बना के रखे भी होंगे तो आपके लिए आसानी होगी। और रही बात घर के कामों की, तो घर के काम जो है ना आपने दिन में, क्योंकि जब हम फजर के बाद थोड़ी देर सोते हैं तो हम उसके बाद जब कोशिश किया करें जल्दी उठ जाएं। 2 बजे 3 बजे उठने की ज़रूरत नहीं कि जोहर के टाइम उठ रही हैं फिर आप सोच रही हैं कि अब मैंने क्या बनाना है क्या खाना है। कोशिश किया करें रूटीन अपनी वही लेकर चलें। 2 घंटे बहुत होते हैं जोहर के बाद, आप 10-11 बजे उठ जाएँ, उससे भी पहले उठ जाएँ, बस काफ़ी होता है। नींद पूरी हो गई है, घर के काम देख लें, मशीन लगानी मशीन लगा लें, या फिर आपने कोई अगर आपके घर में मेड आती है तो उसको अपनी आंखों के सामने सारे काम करवाएं। ये ना हो कि वो लापरवाही में सारे काम करके चल जाए और बाद में आपको फिर दोबारा से करना पड़े। तो इस तरह काम को मैनेज करेंगे ना तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा और दिन भी अच्छा गुजरेगा। हाँ जी, एक और बात वो ये है कि जब भी आप किचन एक्सेसरीज़ बाज़ार से परचेज़ करें तो कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें ख़रीद कर लाएं कि जो आपके किचन में वाकई काम में आए। ये ना हो कि वो जस्ट डेकोरेशन पीस बन जाए या चंद दिन इस्तेमाल हो उसके बाद ख़राब हो जाए। तो पैसे खर्च करते टाइम ये ज़रूर सोचा करें कि मेरे पैसे सही जगह पर लग गए हैं, अच्छी जगह पर लगे हैं, तो ताकि आपको गिल्ट ना हो। एक मज़े की बात बताती हूँ कि जब मेरी अम्मी ने मेरा जहेज़ ख़रीदा ना, तो बहुत से स्टील के बर्तन ख़रीदे, बहुत से चम्मच ऐसे ख़रीदे कि जो मैं सोच रही थी कि इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है। तो लेकिन आज भी मेरी शादी को कई साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी मैं जब अम्मी की चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ, अपनी जहेज़ की चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ, तो मेरे दिल को इतनी खुशी महसूस होती है कि मैं जिन चीज़ों को कभी बहुत ही बेकदर और गैर ज़रूरी समझती थी, तो आज वो मेरे कितने इस्तेमाल में आ रहे हैं। बल्कि सच पूछें तो वो मेरे लिए तो अब कीमती एहसासा बन चुकी हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं भी जब अपनी बेटी की शादी करूँगी तो मैं ऐसी चीज़ें दूंगी जो कभी उसको किचन में इस्तेमाल करे तो वो मुझे याद करे और सोचे कि ये मेरी माँ ने मुझे कितनी खूबसूरत चीज़ें दी हैं और कितनी पायदार और कितनी अच्छी चीज़ें दी हैं। होपफुली आपको आज की बातें, आज की टिप्स अच्छी लगी होंगी। जो भी बात अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और इसके बाद जहाँ बातों में देखें, यहाँ पर मैंने रेडी कर लिए हैं ट्यूलिप समोसाज। आपको मुझसे ज़्यादा अच्छे बनाने आ जाएंगे जब आप प्रैक्टिस में आएंगे। तो इतने क्रिस्पी, इतने टेस्टी थे ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो आज जो है ना, रोज़े का टाइम कैसे गुजरा, कैसे आया पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी टाइम गुजर रहा है ना। अच्छा, आज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करके जाइएगा और इफ्तार के टाइम ज़रूर कोशिश किया करें कि कुछ ना कुछ दूसरों का भी इसमें हिस्सा रखें। कुछ अफ्तारी, कुछ पैकेट्स ऐसे बनाया करें ताकि हम दूसरों को भी दे सकें। कोई अब कौन डिज़र्विंग लोग हैं, वो लोग बोलते ही नहीं हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जैसे कि हमारी गली में कोई सब्ज़ी वाला आता है, हमारी गली में कोई छान बुरे वाला आता है, या हमारी गली में कोई पानी की कैन देने वाला था। ये लोग कुछ भी नहीं करते, ये खामोश मेहनत कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम खामोशी से इनको थोड़ी सी मदद कर दें, हेल्प आउट कर दें, इनके लिए कोई खाना तैयार करके दे दें, कोई जो है अफ्तारी पैकेज दे दें, तो बहुत खुश हो।
अच्छा, मैंने समोसों के लिए ना जो स्टफिंग रेडी की थी, मैंने आलू बॉयल किए थे और आलूओं में मैंने वही आम चीज़ें, जैसे हम टिक्कियाँ नहीं बनाते आलू की, वही वाली चीज़ें ऐड की हैं और थोड़ा सा चिकन ऐड किया था। जैसे मैंने पाव, आधा किलो आलू थे और पाव चिकन ऐड किया था उसमें मैंने, और उसके बाद नमक, मिर्च, धनिया, गरम मसाला, ज़ीरा, ये साबुत चीज़ें जो है ना, ये मज़े की लगती हैं। जब मुंह में आती हैं ना तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। अगर आपके घर वाले पसंद करते हैं, जैसे कि अनारदाना, तो वो भी डाल सकते हैं, मेथी भी सूखी डाल सकते हैं। तो इस तरह मज़ेदार सी स्टफिंग रेडी हो गई थी। आप चाहें तो चिकन की भी स्टफिंग रेडी कर सकते हैं, चाहें तो जो है कीमे की भी स्टफिंग रेडी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन सी टिप्स ज़्यादा अच्छी लगी और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपने अपना रखना है बहुत सा ख्याल, अपनी आप ही को दुआओं में भी याद रखना है। अल्लाह ताला आपको भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे और ये रमज़ान आपका बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।